जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस। मैंने इनके समझा भी आपको देती हूँ ताकि आपको इनको अटैम्प्ट करने क्वेश्चन आसान हो, बिकॉज ये जो चैप्टर 7 एंड 8 हैं दे मेक द थर्ड सेक्शन ऑफ योर पेपर फ्रॉम वेयर यू हैव टू अटैम्प्ट द 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो 4 अंदाज़ा है कि इस चैप्टर में से आपके आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन क्या होती है, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी है, बट इसमें आप देखें कि ऑक्सीडेशन क्या है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन के इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है एटम के पास, वो किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. For example, zinc have 2 electron in the valence shell, and if it loses 2 electron it will become zinc positive 2. ये positive 2 है, 2 electron lose कर दिए, and now it has become ion, और loss of electron is called oxidation in terms of electron. Second example जो आपको आयरन की नज़र आ रही है, बट ये आयरन ऑलरेडी लॉस कर चुका है 2 इलेक्ट्रॉन। जी देखिए ना, आयरन की आपने वेरिएबल वैलेंसी देखी हुई है, 2 होती है, 3 होती है, तो यहाँ ऑलरेडी इसने 2 लूज़ किए हुए हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो नाउ इट हैज़ बिकम Fe positive 3. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिव एन एग्जांपल। रिडक्शन क्या होती है जी, एक तो बताएं हम इनको कि लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, लॉस, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिव एन एग्जांपल। तो रिडक्शन क्या होती है, बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of oxygen and addition of hydrogen is called reduction. इसकी एग्जांपल देखते हैं। लुक एट दिस के जिंक ऑक्साइड आपको नज़र आ रहा है, जिंक ऑक्साइड है, नाउ इट हैज़ लॉस्ट इट्स ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड नाउ जिंक हैज़ बिकम जिंक एटम। ओके, जिंक ने ऑक्सीजन लूज कर दी, रिमूव हो गई, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिमूवल ऑक्सीजन। देखिए ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिमूवल ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड अच्छा, ऑक्सीडेशन किया उन्होंने पूछा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर कार्बन है तो ये उससे वो ऑक्सीजन जो उसने लॉस की है वो ये ले रहा है, तो कार्बन हैज़ चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड बाय गेनिंग ऑक्सीजन, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ गया जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज वैलेंसी, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में कि वैलेंसी क्या होती है। यू ऑलरेडी नो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है कि जी एक एटम दूसरे एटम से कितनी बॉन्ड बनाता है, कितनी कैसे फ्रेंडशिप करता है, बॉन्ड फ्रेंडशिप ही होती है ना, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, या तो दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। और the number of bonds that an atom can form as part of a compound is expressed by the valency of the element. Examples इसकी दी हुई जी, like nitrogen combines with 3 atoms of hydrogen to form ammonia. ammonia का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है NH3, ठीक है। so the valency of nitrogen is 3, that is called oxidation, that is called valency. अब हमने फ़र्क ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फ़र्क है वैलेंसी के साथ ना, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द पेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के अंदर जो उनके ऊपर चार्ज दिया होता है, ठीक है, एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल HCl, अब HCl का ओवरऑल तो अपेरेंटली कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये न्यूट्रल है, ओवरऑल जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है इसके ऊपर इक्वल है, तो अपेरेंट चार्ज आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है ना। तो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है और क्लोरीन का -1 है। ये अपने रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के में पढ़ा हुआ है कि अगर न्यूट्रल है तो वहाँ 0 है, तो 0 का मतलब है कि हाइड्रोजन की भी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है, -1 है, तो वो कैंसिल कर रहे हैं,
and they are making the apparently charge 0. Okay, तो oxidation state और oxidation number is the apparent charge. नेक्स्ट आ जाए जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द स्पेशल स्पीशी मीन फैमिली हो गई, जो एक जैसे एटम्स हों या उनको आइंस हों, वट एवर. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ द स्पीशी दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो एजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई काम करने वाला. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडाइज करने वाला किसी और को. तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और वो खुद क्या होगा, वो सब्सटेंस एटम या आइन जो कि इलेक्ट्रॉन ले लेगा दूसरे से, उसको तो हेल्प आउट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, बट खुद रिड्यूस हो जाएगा, विच इज़ रिड्यूस्ड बाय इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है जी. एग्जांपल्स हो गई नॉन मेटल्स. नॉन मेटल में ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लें. अगर आपको याद हो, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होती हैं जी, 8, 2 इन द फर्स्ट शेल एंड 6 इन द आउटर मोस्ट शेल. तो जब 6 होंगे तो इट विल ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. जब 8 लेने की कोशिश, 8 करने की कोशिश में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट चलें रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा. दूसरे को रिड्यूस कैसे करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा. The substance which is oxidized by losing electron is called reducing agent. Almost all metals are good reducing agent because they have the capacity to, यहाँ फ़ायदा लिखा नहीं हुआ, देखिए have the capacity to gain electron. All metals की कोई एग्जाम्पल, गेन नहीं, लूज, they have the capacity to lose electron. लाइक सबसे पहले किसकी एग्जाम्पल आती है आपके जहन में मेटल्स में से, जो बहुत हमने रिपीट की होती एग्जांपल, सोडियम की. सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 11, 2 इन द फर्स्ट शेल, 8 इन द सेकंड एंड 1 इन द आउटर मोस्ट शेल. एक आउटर मोस्ट शेल में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज ही करेगा ना, किसी और को दे देगा. जिसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको रिड्यूस करेगा. दैट इज़ वाई सोडियम मेटल इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है जी, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन देयर aqueous solution and produce more ions are called strong electrolyte. अच्छा, मैं ये जो डेफिनेशंस वगैरह ये बता रही हूँ, इससे पहले आई एक्सपेक्ट कि आप लोग वो इनकी बेसिक चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, तभी इनको शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है ना. तो एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर NaCl, NaOH. क्योंकि देखें ना NaOH है तो ये इसको आप वाटर में डालेंगे तो कम्प्लीटली आयनाइज होगा, Na लेता हो जाएगा, OH लेता हो जाएगा. तो जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, द इलेक्ट्रोलाइट विच कम्प्लीटली आयनाइज, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड strong electrolyte and they also produce more ions. Or weak electrolyte, the electrolyte which ionize to a small extent are called weak electrolyte. Example देखिए थी एसिटिक एसिड. अच्छा, इसका ये 3 इस साइड पे आ गया हुआ है, हालांकि इसको यहाँ CH3 होना चाहिए, CH3COOH. अब देखिए इसके पास कितने हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, 3 यहाँ पर हैं, ये 3 यहाँ होना चाहिए था ना, फॉर्मूले में थोड़ा सा उधर लिखा गया. 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 यहाँ है एसिटिक एसिड में. वैसे एसिटिक एसिड होता क्या है, कोई याद हो, विनीगर होता है जी. ठीक है, 4 इसके पास हाइड्रोजन है, बट ये आयनाइज सिर्फ एक हाइड्रोजन करता है, ये वाला हाइड्रोजन इससे आयनाइज होता है. ठीक है, तो बाकी 3 इसके साथ ही अटैच रहते हैं, हालांकि इसके पास 4 हाइड्रोजन है बट एक ही आयनाइज होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. जिसके पास एबिलिटी है कि किसी और को दे सके बट वो नहीं दे रहा जी, वो वीक ही हुआ ना. जैसे कोई स्टूडेंट है क्लास में, उसके पास 2 पेन हैं,
तो किसी ने मांगा उसको तो उसको एक ही दिया